आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। चुनावी महाभारत जोबट का। भाजपा को फलदायी होगा सुलोचना का साथ या जनता थामेगी कांग्रेस का हाथ। दीपक भूरिया की नाम वापसी से कांग्रेस को राहत तो भाजपा की सुलोचना को कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरियों से जीत की आशा। जोबट में लगी है कमलनाथ और शिवराज की प्रतिष्ठा दांव पर। हर और जीत का फैसला करेगा आगामी विधायक कौन होगा। अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सरगर्मी चरम पर है। कांग्रेस नेता दीपक भूरिया के नाम वापस लेने से जहां कांग्रेस को राहत की सांस मिली, वहीं कांग्रेस से अभी अभी भाजपा में शामिल हुई सुलोचना रावत को टिकट मिलने के बाद उपजा असंतोष भी अब भाजपा नेतृत्व के मान मनोबल के चलते ठंडा पड़ने लगा है। जोबट का ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। आदिवासी बाहुल सीट पर वर्चस्व की लड़ाई अब चरम पर है। भाजपा ने जहां कांग्रेस की सुलोचना रावत को टिकट देकर बड़ा दांव खेला है, वहीं कांग्रेस का कहना है भाजपा का यह दांव उल्टा पड़ने वाला है। कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरियों का फायदा और भाजपा के साथ से सुलोचना रावत को जीत का भरोसा। भाजपा को विश्वास है कि भाजपा की परंपरागत वोट तो उनके साथ है ही, वहीं सुलोचना रावत के भाजपा में शामिल होने और उन्हें टिकट देने से कांग्रेस का एक बड़ा तबका भी भाजपा का साथ देगा। इसके साथ ही सुलोचना रावत को कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरियों का भी ज्ञान होने से उसका लाभ मिल सकता है और भाजपा कांग्रेस से ये सीट छीनने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन भाजपा का ये दांव कितना सफल होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि भाजपा के सामने भी अंदरूनी चुनौतियां कम नहीं है। टिकट के बड़े बड़े दावेदारों को नकार कर कांग्रेस से अभी अभी आई सुलोचना रावत को टिकट देकर पुराने नेताओं की नाराजगी को भाजपा कैसे और कितना कम या खत्म कर पाती है, उसी पर परिणाम निर्भर करता है। भाजपा को जीत दिलाने के लिए मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, ओम प्रकाश सखलेचा, महेंद्र सिंह सिसोदिया एवं गोविंद सिंह राजपूत दिन रात कठोर परिश्रम कर भाजपा के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। उनका कहना है देश की जनता आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के जनहितैषी शासन को देख रही है, इसलिए उसका कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और जीत भाजपा की ही होगी। कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के नेता जो जिस प्रकार की बात अगर मेरी बहन सुलोचना जी ने अगर भारतीय जनता पार्टी को आज सदस्यता ग्रहण की है, तो आप कह रहे हैं कि बिकाऊ। ये जनजाति समाज का अपमान है। मेरी बहन जिसने भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, माननीय मुख्यमंत्री के उन बिंदुओं पर जो गरीबों के कल्याण के लिए, जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाले हैं, उनके प्रभावित होकर अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की, तो आज आपने एक आदिवासी नेतृत्व का, हमारी उस बहन का जो दिन भर उस क्षेत्र में आज से नहीं, जिसके परिवार में 11-10 बार लोग चुनाव जीत करके आए हो, जो सेवा के काम में लगे, उनका आज आप उस बहन का, आदिवासी हमारी उस मातृशक्ति का अपमान करने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है। ये मध्य प्रदेश की जनता, जनजातीय क्षेत्र के लोग इसका जवाब कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी आपको जरूर ये लोग। कांग्रेस का विश्वास सुलोचना को लेना भाजपा के लिए आत्मघाती होगा। दूसरी ओर कांग्रेस से सुलोचना रावत का जाना और कलावती भूरिया के भतीजे दीपक भूरिया का निर्दलीय नामांकन भरने से कांग्रेस और उसके प्रत्याशी महेश पटेल के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया था। लेकिन कमलनाथ जी के हस्तक्षेप के बाद दीपक भूरिया की नाम वापसी से कांग्रेस के खेमे ने राहत की सांस ली। अब कांग्रेस भाजपा पर आक्रामक मूड में है। कांग्रेस नेता और प्रत्याशी का मानना है कि भाजपा ने सुलोचना रावत को शामिल कर आत्मघाती कदम उठाया है। ऐसे यह साबित हो गया कि भाजपा में कांग्रेस से जीतने लायक कोई उम्मीदवार ही नहीं है। जो कांग्रेस के नेता को तोड़कर टिकट देना पड़ा, या फिर अपने पुराने नेताओं पर विश्वास ही नहीं है जिन्होंने लगातार संगठन के लिए काम किया। बात के लिए आश्वासन दे के फॉर्म भरा था कि फॉर्म में विड्रॉ करूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा कांग्रेस के खिलाफ। पूरी ताकत से आज साथियों के साथ दीपक आए, महेश भाई, विक्रांत भाई के नेतृत्व में फॉर्म वापसी करी और कांग्रेस मंडल, सेक्टर और बूथ लेवल तक की पूरी तैयारी है। भगोड़ों के खिलाफ पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। माननीय कमलनाथ जी और माननीय कांतिलाल भूरिया जी के नेतृत्व में जोबट में कांग्रेस का झंडा फहराकर जीत हासिल की। जोबट चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए लगातार प्रचाररत खरगोन विधायक श्री रवि जोशी एवं पूर्व मंत्री सुश्री विजय लक्ष्मी साधु ने कहा कि जोबट चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है।
आम जनता भी जानती है कि भाजपा को पता है कि कांग्रेस का जीतना तय है, इसलिए सुलोचना रावत को शामिल कर टिकट दिया। और जब कांग्रेसी को जीतना है तो असली कांग्रेसी उसके उम्मीदवार को क्यों नहीं जिताया जाए। जो युवा है उसके अंदर बहुत जोश है, लेकिन उसने अपने परिवार की परंपरा को निभाया है। ये क्षेत्र आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी का क्षेत्र है, जिन्होंने कि इस झाबुआ क्षेत्र में जब अलीराजपुर और झाबुआ दोनों कंबाइंड था, नहीं केवल यहाँ लेकिन वो देश के आदिवासी नेता हैं। और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को मजबूती दी, उसी के अनुरूप दीपक ने अपना निर्णय लिया। हम सब उसको धन्यवाद करते हैं कि जो भूरिया परिवार ने जो कांग्रेस को इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में जो मजबूती दी है, उसके लिए आज उसने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। और रही बात सामने जो फासिस्टवादी ताकतें खड़ी हुई हैं, जो देश को बांटना चाहती हैं, जो जातियों में बांटना चाहती हैं, और वही हरकतें इस क्षेत्र में भी कर रही हैं, ये कांग्रेस का गढ़ है। और दीपक का साथ मिलने से विक्रांत है, यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर यह काम करेंगे तो कांग्रेस का परचम। भाजपा के शासनकाल में आज महंगाई चरम पर है। किसानों, आदिवासियों, आम जनता पर अन्याय किया जा रहा है। ऐसे में जनता ने कांग्रेस को जिताने का फैसला किया है। लेकिन एक बात तय है, जोबट का मुकाबला दोनों दलों के बीच कांटे का है। लोगों का मानना है जीत और हार का अंतर बहुत नजदीक ही होगा, क्योंकि दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी। कलावती भूरिया जी को लेकर विशेष स्नेह और विश्वास रहा है। कलावती भूरिया जी और कार्यकर्ता मान और सम्मान की लड़ाई, परंतु परम आदरणीय कमलनाथ जी का आश्वासन मुझे मिला है और मैं आज आमंत्रण वापस ले रहा हूँ। और कांग्रेस, भूरिया परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ है और हमेशा रहेगा। आप प्रभारी ये महेश भैया आप ही देना सब यही दीपक भाई ने हमने पहले ही बोल दिया था कि वो कांग्रेस पार्टी के युवा नेता है और मना लेंगे, और मान गया। और सब पहले ही भरने के पहले भी बोल दिया था कि फार्म खींच लूँगा। और जो भारतीय जनता पार्टी ने सुलोचना रावत को उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस एकजुट के जो हमारे कलावती बहन के जो सपने थे, हम सभी दीपक भाई, विक्रांत भाई, माननीय कमलनाथ जी, आदरणीय भूरिया जी, रवि भाई, विजयलक्ष्मी दीदी जी, सब मिलके यहाँ कांग्रेस के भारी मतों से यहाँ जीत होगी। और जो कलावती बहन के जो सपने अधूरे थे, हम सब मिलके ताकत से पूरे करेंगे। अब देखना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के दावों में कितना दम है, किसको मिलती है जीत, और जीत के साथ दीपावली महापर्व पर दुगनी खुशियों की सौगात, और किसको मिलता है राजनीतिक वनवास। जुड़े रहिए जोबट अलीराजपुर से महेंद्र डी जैन के साथ। ब्यूरो वासुदेव वाणी की खास रिपोर्ट।